आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। फार्मर बिल्स जो भी रिपील हुए हैं, कृषि कानून, जो 3 काले कानून थे। बहरहाल अभी कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट करी है, एक अपील की है किसानों के लिए और कहा है कि उन्होंने 3 काले कानून वापस ले लिए हैं। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर दें। और ये भी दावा किया है कि शीतकालीन सत्र में, जो 29 नवंबर 2021 से है और 23 दिसंबर 2021 तक है, उसमें वो पार्लियामेंट में भी ये तीनों बिल रिपील करवा देंगे। किसानों की ये जीत है, मगर राकेश टिकैत उन्होंने साफ कह दिया है, आंदोलन अभी भी नहीं रुकेगा जब तक ये काले कानून पार्लियामेंट में पास नहीं हो जाते। एक हमें उम्मीद नहीं मिल जाती और ये नहीं कह दिया जाता कि ऐसा अब कोई भी कानून नहीं बनेगा। उनको बिल्कुल भी सरकार पे विश्वास नहीं है, मोदी जी पे विश्वास नहीं है और उन्होंने साफ कहा है कि पहले ये तीनों बिल पार्लियामेंट में कैंसिल करवाइए, पार्लियामेंट में रिपील करवाइए, तब ही हमारा आंदोलन खत्म होगा। पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां से इनको पास करवाओ। ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा। ये दिन, ये साल और ये जीत इतिहास के पन्नों पे लिखी जाएगी। ऐसा इतिहास जो आज तक कभी नहीं हुआ। एक नया अध्याय रचा गया है। जो एक कानून काले वापस किए गए हैं। ये कानून है क्या? ये 3 काले कानून है क्या जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं? ये मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, इस पर पूरी वीडियो बनाई थी। ये हिस्ट्री क्या थी, मतलब पहले फार्मर्स के साथ क्या होता था, पहले क्या था, फिर ये कानून आए क्या, पहला कानून क्या कहता है, दूसरा कानून क्या कहता है और तीसरा कानून क्या कहता है। ये मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है अपनी एक वीडियो में। वो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगी और आप पूरा समझ सकते हैं लोकसभा में कब पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ और प्रेसिडेंट ने इसकी असेसिनेशन कब दी। ऐसा बिल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में आया गया, अनडेमोक्रेटिकल वे में आया गया, हम ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मजाक बनाया गया। बिल लाने से पहले किसी से राय नहीं ली गई, ये बिल पास कर दिया गया और जब ये प्रेसिडेंट ने इसका साइन कर दिया तो किसानों में और एक गुस्से की भावना आ गई। उन्होंने आंदोलन चालू कर दिए, मगर सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब किसानों को ये लगा कि सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो किसानों ने एक मोर्चा निकाला, दिल्ली चलो मोर्चा। जी हाँ, 25 नवंबर 2020 को सारे पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक तय किया कि हम इस दिन दिल्ली चलेंगे और सरकार से अपनी बात रखेंगे और आंदोलन करेंगे, और सरकार नहीं मानी तो ठीक है। जैसे ही सरकार को ये पता चला किसान भारी मात्रा में दिल्ली आ रहे हैं, तो सरकारों ने एक गड्ढे खुदवा दिए, वहाँ से बैरिकेडिंग्स लगवा दी और जैसे ही किसान आए तो ऐसे ट्रीट किया गया जैसे किसान ना आ रहे हो, कोई आतंकवादी आ रहे हो। ऐसे उनके साथ बिहेव किया गया, उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी गई, मगर किसान का मानते हैं। उन्होंने वो सारी बैरिकेडिंग्स अपने ट्रैक्टर से हटा ली और आगे की तरफ चल पड़े। उनके ऊपर टीयर गैसेस फेंकी गई, पानी फेंकी गई भारी मात्रा में, लाठी चार्ज हुआ उनके ऊपर, मगर उन्होंने सब सहा और दिल्ली के अंदर घुस गए। पुलिस नाकामयाब रही और किसानों ने वहां जाकर अपनी बात रखी, मगर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अनदेखा किया, किसानों को इग्नोर किया। किसानों ने 3 जगह अपना डेरा डाला, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर। इन तीनों पे अपना डेरा डाला, एक अड्डा बनाया और वहां से अपनी बात रखनी चालू करी, मगर किसानों ने को सिर्फ इग्नोरेंस मिली। जब आंदोलन भारी मात्रा में चलने लगा तो सरकारों को भी लगा कि हाँ, अब हमें कुछ सुननी चाहिए इनकी बात।
सरकार और किसानों में एक मीटिंग बैठी 3 दिसंबर 2020 को, जिसमें कोई फैसला नहीं निकल पाया। सरकार ने सिर्फ ये बोला, हम ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, ये आपके हित के लिए बनाए गए हैं, ये आप ही के लिए बनाए गए हैं। पर किसान जो थे उनको ये बिल नामंजूर थे। 5 दिसंबर को दोबारा मीटिंग बैठी गई। 5 दिसंबर की मीटिंग को भी उनको जो सुनना था किसानों को वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। 11 दिसंबर 2020 को किसानों ने कोर्ट में केस डाल दिया। जब ये सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी, दोनों मतों से बात सुनी, किसानों की भी और सरकार की भी। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2020 को इन बिलों पे स्टे लगा दिया, एक तरीके से रोक दिया उन बिलों को। किसानों ने बोला कि हमें एक ट्रैक्टर परेड करनी है 26 जनवरी 2021 को। अब जब सरकार को उन्होंने ये बोला कि हम सारे किसानों को एक तरीके से परेड करनी है, ट्रैक्टर परेड करनी है, तो उसके लिए हमें मंजूरी चाहिए। सरकार ने नामंजूर कर दिया उस बात को, मगर एक दिन पहले सरकार ने कहा ठीक है, आप ये ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं। ट्रैक्टर परेड बहुत ही स्मूथली चल रही थी, बहुत शांतिपूर्वक चल रही थी। अचानक एक ट्रैक्टर निकल के जाता है राजघाट की तरफ, रेड फोर्ट पे जाके वो खालिस्तान का झंडा लहराया जाता है। किसान इसमें फंस जाते हैं। मीडिया, सरकार, हर एक इंसान किसानों को खालिस्तानी बोलते हैं। तो वो बोलते हैं ये भारत के किसान है ही नहीं, ये किसान है ही नहीं, ये फेक लोग हैं, खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, ये एक बाहर से आए हुए हैं, इन्हें अपोजिट पार्टी ने बिठा रखा है हमारी बेइज्जती कराने के लिए। अब क्या वो सर्च किसान थे? किसानों ने नामंजूर किया कि ये कोई किसान का ट्रैक्टर था ही नहीं, ये हमारी गाड़ी थी ही नहीं। अब ये किसानों की थी या ये सोची समझी साजिश थी, इस पे अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कोर्ट में। मगर ये एक किसान नहीं कर सकता, ये किसान अपना सीना चौड़ के बोल रहे हैं। अब किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, इस्लामिक धर्म निभाने वाला कह दिया गया। किसानों का जो ये आंदोलन था, ये एक तरीके से जो जोरों शोरों से चल रहा था, ये कमज़ोर पड़ता नज़र आ गया। अभी ये आंदोलन कमज़ोर पड़ता नज़र आया। जगह जगह के जो किसान आए हुए थे, उन्होंने जो अपने आंदोलन के लिए वहाँ हट्स बनाई हुई थी, वो अपनी समेटनी शुरू कर दी और अपने अपने घर वापस जाना चालू कर दिया, क्योंकि उनके अंदर भी एक तरीके से एक डर सा बैठ गया था। मगर राकेश टिकैत जी को ये नामंजूर था। उन्होंने एक आंसू भरी अपील दी किसानों के लिए कि ये हमारे हित के लिए है, जो है ये हम अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। और उन्होंने एक वीडियो बनाई, वो इतनी वायरल हुई कि जो किसान जा रहे थे वो भी और जो बाकी के किसान थे वो भी सब आ गए और ये आंदोलन उतनी ही जोरों शोरों से चला। और जो ये मीडिया, सरकार, ये जो लोग आ रहे थे उनको भी बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने संभाला और हर बात का जवाब दिया कि हमने ये झंडा नहीं लहराया, ये एक सोची समझी साजिश थी और ये हमारा ट्रैक्टर भी नहीं था। इनको अलग अलग तरीके से नाम से पुकारा गया और इन्होंने सहा भी। अब आप ही बताइए, इन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, तालिबानी क्या नहीं बोला गया? इस्लाम धर्म मानने वाले, जो मन में आया मीडिया ने वो बोला, जो मन में आया सरकारों ने वो बोला। मगर अगर ये सच्ची में खालिस्तानी है, सच्ची में पाकिस्तानी है, सच्ची में ये आतंकवादी है, तो क्यों 3 काले कानून वापस लिए गए? सरकार को भी ये लगा ना कि हाँ, ये एक सच्चे किसान हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और सरकार को झुकना पड़ा। सरकार आज तक नहीं झुकी। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार ने ऐसे इतिहास रचा है कि कानून ला के वापस लिया है, वरना बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। डिमोनेटाइजेशन आया है, जीएसटी आया है, सीए आया है, एनआरसी आया है। आज तक इन पे भी कितने विरोध हुए हैं। सीए, एनआरसी पे तो कितने आंदोलन हुए हैं, आज तक कोई बिल वापस नहीं लिया। ये ही क्यों लिया? ये एक इतिहास में रचा गया है, क्योंकि उन्हें भी लगा कि हाँ, ये सच्चे किसान हैं, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उनके साथ सही नहीं हो रहा। तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने माफ़ी मांगी, वरना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खालिस्तानियों के आगे तो हाथ जोड़ने वाले नहीं हैं। उन्हें भी ये लगा कि हाँ, ये अपोजिट पार्टी के बिठाए हुए नहीं है, ये खालिस्तानी आतंकवादी नहीं है। तभी उन्होंने एक माफ़ी भरी अपील मांगी और 3 काले कानूनों को वापस लिया और ये वादा किया कि शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन में ये काले कानून रिपील कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो आपका क्या कहना है, ये खालिस्तानी है या सच्चे किसान है? 700 से ज़्यादा किसान मारा गया है, जिनके लिए सरकार ने कुछ भी प्रोविजन नहीं किए। किसानों को इतना टॉर्चर किया जाता था, इतना तंग किया जाता था मीडिया के द्वारा। मीडिया इतना तंग करती थी, एक टाइम पे ऐसा आ गया था जो मीडिया इनकी रिपोर्ट्स दिखानी बंद कर दी थी कि किसान कितने बॉर्डर पे हैं, ठंड में कैसे ठुठर रहे हैं। एक दिन पिज़्ज़ा खा लिया किसानों ने। क्या इंसान सिर्फ कुर्सी पे बैठने वाला ही पिज़्ज़ा खा सकता है? सिर्फ एक दिन पिज़्ज़ा खा लिया तो पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है, आंदोलन नहीं चल रहे। मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काया है, लोगों के दिमाग में सिर्फ गंद डाला है।
कोई लॉजिक की बात नहीं करी मीडिया ने, कोई दो पक्षी बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ एक सरकार की बात करी है कि सरकार ये सरकार वो। एक भी बाहर किसान का मत नहीं रखा, उस किसान का जो ठंड में बॉर्डर पे बैठा है। पानी की सप्लाई थी, टॉयलेट सप्लाई, सारी सप्लाई बंद कर दी। इंस्टीड इंटरनेट तक बंद कर दिया बॉर्डर पे। जैसे तो वो कोई जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी आ जाते हैं तब इंटरनेट बंद हो जाता है उस एरिया में जब ये कर्फ्यू होता है, ऐसे ही पूरा माहौल बना दिया गया कि सारा इंटरनेट बंद, सब बंद, कोई भी बात नहीं रखी जाए किसानों की तरफ से। मगर किसान उससे भी तेज़, उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर निकाला, ट्रॉली टाइम्स, उसमें अपनी बातें रखनी चालू करी। इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, फेसबुक, हर जगह किसान एकता के हैशटैग चलाया गया और जो ट्रेंड भी किया, और इंटरनेट के थ्रू अपनी बात रखी, अपने व्यूज़ रखे, जनरल पब्लिक को अवेयर किया कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है। कनाडा, यूके, हर जगह विरोध हुआ, इंटरनेशनल मैटर तक बन गया था ये, मगर सरकार ने नहीं सुनी एक पल भी। और अब चुनाव आने वाले हैं, क्या इसलिए किसानों की सुनी सरकार ने, या फिर सरकार को सच्ची में ही लगा कि हाँ हमने कुछ गलत किया है? आपका क्या कहना है? किसानों के संघर्ष, किसानों की शहादत की तुलना तो नहीं की जा सकती, मगर ये बिल वापस लिए क्यों सरकार ने? हर जगह चुनाव का माहौल है, यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और बीजेपी सरकार को डर है कि हमारे वोट भारी मात्रा में गिर जाएंगे। क्या इसीलिए सरकार ने करी है बिल वापसी, या सरकार को सही में लगा है कि हाँ ये किसान है, ये आतंकवादी खालिस्तानी नहीं है, इसीलिए सरकार ने वापस लिए हैं? आपका क्या कहना है? आप कमेंट डाउन कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरा डिटेल में बिल्स के बारे में पढ़ना है, आपको ऑनेस्ट टॉक देखनी है कि क्यों रेप बढ़ रहे हैं दुनिया में, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों हो रहा है, डाउरी डेथ क्यों हो रही है ज़्यादा, या एरियाज़ में जो पीपल की हेल्थ है उन पर कैसे इफेक्ट आ रहा है, या फिर आपको और बहुत सारी ऑनेस्ट टॉक देखनी है, फीमेल इन्फेंटिसाइजेशन, फीमेल फोर्टिसाइड, पीस प्लानिंग टू अडॉप्ट 2 child policy, and many more videos, honest talks, poetries. So do subscribe to my channel. If you genuinely like this video, give this video a big thumbs up. Do subscribe to my channel and share with your friends, family to know about this bill. And thank you so much.